नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने शरीर से अलग हैं? या फिर आप जब सो रहे होते हैं, तो सोने के बाद भी अपने शरीर को बहुत ही मतलब ना के बराबर देखते हैं, यानी कि आप अपने शरीर को दूर से देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगा है, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये हो सकता है कि आपकी जो चेतना है, मेडिटेशन के ज़रिए हम इस चेतना को मतलब सिकोड़ते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर लेकर आते हैं। लेकिन नींद में क्या है, अगर हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो कभी-कभी हम उसके अंदर भी ध्यान में रह जाते हैं। उसके अंदर भी हम ध्यान में रह जाते हैं, तभी हम इसको फ़ील कर पाते हैं। वरना तो नॉर्मल मतलब अक्सर ज़्यादातर लोगों के लिए वो केवल एक नींद ही रहती है। लेकिन नींद उन लोगों के लिए नहीं रहती है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं। वो नींद में भी जागे हुए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो हमारे पूरी बॉडी में चेतना फैली हुई है, ये चेतना ही हमें एहसास कराती है कि हाँ, हम शरीर हैं। अगर हम इस चेतना को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो क्या है, हम ये अनुमान लगा पाते हैं बड़े आसानी से कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि आप अपने शरीर को ऐसे चूंटी से काटो ज़रा, बड़ा दर्द होगा। लेकिन जब ये चेतना सिकुड़ने लगती है, यानी कि हमारे हाथ-पैर सुन्न होने लगते हैं, तब वहाँ पर चूंटी काटना, तो आपको दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर कोई चेतना ही नहीं है। जब चेतना नहीं है, तो दर्द किसको होगा? दर्द केवल एक ही को होता है, वो है चेतना। और जब हम इस चेतना को पूरे शरीर से हटाकर एक बिंदु पर लेकर जाते हैं, तो दोस्तों यही एहसास कराती है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से एकदम अलग हैं। अब दोस्तों, इसको हम ऐसे भी जानेंगे कि अभी क्या है, हम अपने आप को शरीर से अलग क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे विचार भरे हुए हैं, अनगिनत, इतनी सारी इच्छाएँ हैं, जिससे कि हम अपनी इस चेतना को सिमेटने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या है, हम इस शरीर को छोड़ने में मतलब सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मरते समय भी ऐसा ही होता है। ये शरीर हमें बड़ी ही तकलीफ देता है छोड़ते वक़्त। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएँ, हमारे विचार इतने प्रबल होते हैं कि हमें ये शरीर से अलग होने ही नहीं देते हैं। तो होता क्या है, हम अपने आप को क्या है, पहले ही मेडिटेशन से इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, चेतना को सिकोड़ के फिर वापस फैल जाती है शरीर के अंदर। उसके बाद फिर से हम सिकोड़ते हैं। मतलब ये चलता रहता है। जब ये चलता रहता है, तो हमारे अंदर क्या है, जो कार्बन है, विचार और इच्छाओं का, ये जमा नहीं हो पाता है। तो ये तो मानो कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर ऐसा है, लेकिन दोस्तों हमें इस चीज में नहीं रहना है, हमें आगे जाना है। हमें केवल दोस्तों इस ये कि ये मिल गया और हम इसी के अंदर सीमित रह जाएं, ये गलत होगा। बस इसको केवल हमें निगलना है। निगलना यानी कि हमें इसे देखते रहना है, और देखते देखते कब ये अनुभव भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारी जो यात्रा है आगे की तरफ चलने लगती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको आगे अपने ध्यान मेडिटेशन को और मजबूत करते जाओ और गहराई में जाते जाओ, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि अनुभव भी खत्म हो जाते हैं, और जब अनुभव भी खत्म हो जाते हैं, तब क्या बचती है? केवल शांति, और केवल शांति ही शांति। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। जैसे कि हम इसको ऐसे लेंगे कि जैसे नशे में धुत रहता है ना, उसको किसी भी चीज का कोई मतलब कोई अनुभव नहीं होता है। कोई गालियां दे रहा है तो गालियों का फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल वो धुत रहता है।
क्योंकि ऐसी स्थिति यानी कि जो सहस्त्रार में ये सारे अनुभव दोस्तों होते ही तब है जब ये सहस्त्रार से नीचे के चक्रों में रहता है। यानी कि जो सातवां चक्र है हमारा, सातवें चक्र से नीचे के अनुभव हैं ये सारे। और जब हम सातवें चक्र में पहुंच जाते हैं, ये अनुभव भी वहां जाके विलीन हो जाते हैं।